एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे माइंड जिम के एपिसोड नंबर 16 में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सभी की बदौलत हम अपने 16th एपिसोड पर आ गए हैं। ये वो एपिसोड है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने इतने दिनों तक सीखा है। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपके साथ वही चर्चा करेंगे, अपने वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो अपने 15 स्टेप्स में करते आ रहे हैं। और आप सभी को बता के मेरे को बहुत खुशी होगी कि अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग जगहों से हमारे पास स्काउट्स, गाइड्स, स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और वो सब बहुत बहुत खुशी के साथ इस प्रोग्राम को अपने लेवल पे भी अपने अपने स्टेट्स पे चला रहे हैं। तो ये सब आप ही का प्यार है दोस्तों, कि जो आप लोगों ने इसे बहुत शिद्दत से समझा और इन बातों को इनवाइट किया। क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में माइंड जिम के हमने एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस को जो लिया है और उसके साथ अपने माइंड को जो चर्निंग एक्सरसाइजेस के थ्रू हमने सीखी हैं, वो सब हमें मदद करती है अपनी लाइफ को बहुत बहुत पीसफुल रखने में। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे और आज देखते हैं हमारे इस एपिसोड में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे लिए क्या एक्सरसाइज लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह ये एक्सरसाइजेस दोनों हाथों से रिलेटेड होती हैं, अपने बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती हैं, जो आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। तो आज हमारे बच्चे फिर से एक एक्सरसाइज लाए हैं, तो स्ट्रेट अवे टू देम आप देखिए, सीखिए और जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ दोस्तों जिन जिन बच्चों ने और गाइड कैप्टन्स और स्काउट मास्टर्स ने इनकी प्रैक्टिस की है, उनका रिस्पॉन्स ये हुआ है कि उनकी माइंड की जो अब थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, वो क्रिएटिव हो गए। उनको लगता है हमारी मेमोरी पावर भी जैसे इंक्रीज हो गई है। तो जब और सबकी हो रही है तो हमारी क्यों नहीं। तो कीजिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को। तो चलते हैं सीधे अपने बच्चों के पास और उनसे सीखते हैं कि कैसे करते हैं ये एक्सरसाइज जो है एपिसोड 16 की। Hello everyone, here I am back with another mind gym trick, in which firstly we are going to put our hands like this, then this, then this. Now we are going to repeat it. Hello everyone, today I'm back with another mind gym trick. For this, first we'll start with our hands down, then like this, and then a thumbs up. And now you need to repeat this. Thank you. तो देखा दोस्तों, कितने प्यारे तरीके से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने ये सारी एक्सरसाइज हमें सिखाई। और तो कमाल की बात ये है कि जब हम इन एक्सरसाइजेस को देखते हैं, करते हैं, तो समझ में आता है कि कितने सिंपल हैं और ये हम आराम से कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो क्यों ना एक्टिवेट करें अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को और हमेशा के लिए अपनी मेमोरी को बढ़ा के चलें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। जी हाँ, एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस में। एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस कितनी कमाल की प्रैक्टिसेस हमारे गुरुओं ने हमारे लिए दी है, धरोहर दी है हम इंडियंस को, हम भारतीयों को, जो हम आज भी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइंड जिम तो है ही इसी से बेस्ड, क्योंकि ये पुरानी जो पद्धतियां हैं, जो पुराने जो संस्कार हैं, जो हम अगर अपने माइंड के साथ रिलेट करते हैं तो समझ में आता है कि हमारा ध्यान, हमारी धारणाएं और हमारा माइंड कितना कूल रहता है। तो चलते हैं आज की इस एंशिएंट प्रैक्टिस में और आपको बताते हैं अपने उड़ाना योगा के बारे में, कि उड़ाना जो हमारे अंदर का है पार्ट, जो हमने अभी तक अपने वायु के बारे में पढ़ा, अपने प्राणा के बारे में पढ़ा, समाना के बारे में पढ़ा, अपाना के बारे में, तो ये इसमें से उड़ाना क्या होता है, तो उड़ान वायु के क्या मतलब होता है और इसका माइंड से क्या रिलेशन होता है। तो उड़ाना जो है, पहले हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी में कहाँ पर वास करता है, then only you will relate it with the mind। तो हमारे थ्रोट और विशुद्धि चक्र के बीच में, यहाँ पे थ्रोट और विशुद्धि चक्र के बीच में ये उड़ाना का वायु का वास होता है। उड़ान वायु यहाँ रहती है और ये गवर्न करती है हमारी बहुत सारी एबिलिटीज को। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी की एबिलिटी को, हमारी स्पीच को, जो हम एंथुजियाज्म से बोलते हैं, पूरे विल से बोलते हैं, जील से बोलते हैं, और तो और हमारे हाथ, पैर, नेक, हेड, सबकी मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करती है। तो हमारी उड़ान वायु होती है, ये सब चीजों को कंट्रोल करती है, क्योंकि नेक का भी मूवमेंट इधर से, ये हैंड और फीट का मूवमेंट, सब कनेक्शन इधर से ही जा रहा है। और ये और तो और हैंड, फीट, स्पीच, ये सबको करती है। और इट ऑल्सो असिस्ट प्राणा को, क्योंकि जब प्राणा है वो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो प्रोसेस को भी ये उड़ान वायु करती है। उसके साथ साथ हमारी फूड के इंटेक को भी, पानी के इंटेक को भी यही देखती है। और वॉमिटिंग, स्प्लिटिंग और जो भी कुछ हम सॉलोइंग करते हैं, उस पोर्शन को भी हमारा यही वायु देखती है। और तो और दोस्तों, ये इतनी हेल्पफुल है कि हमारे पॉजिटिव मेंटल वर्क में भी हेल्प करती है, कि बहुत बहुत अच्छी तरह से
हमारी जो आवाज को मधुरता है, आवाज की जो स्वीटनेस है, जो इम्प्रेसिव उसमें एक्सप्रेशंस है, जो स्पीच है, वो सब की उड़ान वायु करती है ना कमाल की। तो हम अपनी इस उड़ान वायु को अगर 1 सेकंड के लिए, बस कुछ पल के लिए दोस्तों, अगर हम देखें, महसूस करें और उसके साथ रूबरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है हमारी उड़ान वायु के बारे में। तो देखा दोस्तों, उड़ान वायु कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेक्ट पे, जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट, से हम कहते हैं समान। समाना जो होता है, समाना किस पोर्शन में होता है, समान वायु हमारी किधर होती है, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी का ये पोर्शन है, तो उसमें नेवल और डायफ्राम के बीच में, ये नेवल एरिया है, ये डायफ्राम के बीच में जो पोर्शन होता है, यहाँ पर ये समान वायु रहती है। और इसका सीधा संबंध जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और जो हमारे प्राणा अपाना के साथ को बैलेंस करने में भी ये बहुत बहुत सक्षम होती है। तो ये जो हमारा समान वायु है, जो नेवल और आपके डायफ्राम के बीच का एरिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और माइंड फिर उसमें अटक जाता है, माइंड फिर उधर ही प्रॉब्लम में फंस जाता है कि मुझे ये क्यों हो रहा है। तो क्यों ना हम इसको समझे कि जो हमारा माइंड का मेंटल पीस है, हार्मनी है, वो डिस्टर्ब होती है, बिकॉज अगर हमारा ये समान वायु जो है वो कंट्रोल में नहीं होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, वो है दोस्तों, वो है व्याना। व्याना वायु क्या करती है कि इट गवर्न्स द सर्कुलेशन ऑफ ऑल द लेवल ऑफ वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरी बॉडी में हमारा जो फूड का है या वाटर का है या ऑक्सीजन का है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है, व्यान। तो व्यान वायु का ये होता है, और ये हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, सारी माइंड में जो सर्कुलेशन चल रही होती है, उन सबको एक व्हीकल का काम करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी बॉडी की कॉन्शियसनेस तक जिसको पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये इम्बैलेंस नहीं करना है हमें। अक्सर हम माइंड को क्या करते हैं, माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी हम सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, कभी कभी हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी हमारे स्टमक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीजों में माइंड फिर इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो दुखी होता है। तो माइंड को सब समझ में आना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से प्राणा, अपाना, समाना, व्याना और सभी चीजों से जुड़ा हुआ है, और इन वायु के साथ हमारा क्या संबंध है। जब हमें ये क्लियर हो जाता है तो हम अपने माइंड को बहुत बहुत स्टेबल कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि प्राणा जो है वो हमारे क्या है, फ्यूल है। हमारी बॉडी का क्या है, वो फ्यूल है। आप सोचिए, इस बात को इस तरह से समझिए कि प्राणा जो है वो बॉडी का क्या है, फ्यूल है। समाना जो है वो इस फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समाना मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फ्यूल जा रहा है उसको एनर्जी में करता है समाना। फिर व्याना जो होता है वो उसको सर्कुलेट करता है सारी बॉडी में, सारे बॉडी पार्ट्स में, उसके वर्क को देखता है, उस पर सारी जगह उसको हेल्प करता है जाने में। और फिर जो अपाना है वो उसमें से जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करता है। और जो उड़ाना है वो गवर्न करता है हमारी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी को और हमारे प्रोसेस को देखता है ना कमाल का सिस्टम दोस्तों। और जब माइंड को ये क्लियर हो जाता है तो माइंड फिर फंसता नहीं है, और फिर हमारी दुख तकलीफें थोड़ी सी कम हो जाती है और हम पीसफुल महसूस करते हैं। तो दोस्तों, समाना गवर्न करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, व्याना सर्कुलेट करता है एनर्जी को, सारी बॉडी में एनर्जी को, अपाना एक्सक्रीशन को हमारे सर्कुलेट करने में मदद करता है, और उड़ाना गवर्न करता है रिलीज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को। है ना कमाल की पद्धति, है ना कमाल का संस्कार, जो हम सबको समझना चाहिए कि हमारे भीतर में कितना कुछ है। और इससे माइंड जब इन्वॉल्व हो जाता है तो आप फिर फंसते नहीं हो। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो बताता है कि क्या आप हीरो है कि नहीं। हीरो कैसे होंगे, जब आपके अंदर वो भी आपने माइंड जिम से रिलेटेड चीजें सीखी, उसके बेनिफिट्स नजर आने लगेंगे। क्योंकि हीरो क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स नजर आने लगते हैं। अब 16 एपिसोड पर पहुंच गए हैं तो आपको 16 ट्रेट्स तो आपके अंदर आ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अब सोशल अगर बेनिफिट्स को देखें कि मैं इतने दिनों से माइंड जिम से कनेक्टेड हूँ, मेरा माइंड रिफ्रेश हो रहा है, हर बार की तरह कोई ना कोई नई चीजों को मैं सीखता हूँ, अपने माइंड को उसमें इन्वॉल्व करके रखता हूँ, तो आपका सोशल बेनिफिट्स बहुत हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप वो कोई भी बैरियर्स में नहीं फंसते होंगे। कास्ट, क्रीड, कलर, ये सब बैरियर्स आपको लगते होंगे कुछ भी नहीं है, सब एक जैसा है, सब एक समान है। और तो और आपका माइंड जो है ना अब इतना रिफ्रेश हो गया है कि आपको एक ब्रदरली हुड की फीलिंग आती है कि सब
भाई भाई हैं, सब एक जैसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं, मुझे सबकी मदद करनी चाहिए, वो कोऑपरेशन की फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। उसके साथ-साथ आप ऑनेस्टी को ले लेते हो। आपके अंदर एक ऑनेस्टी का संस्कार आ जाता है, कंपैशनेट हो जाते हो आप सबके प्रति। आपके अंदर सबके लिए ये होता है कि मैं कोई भी किसी को कोई हार्म ना करूँ और मैं सबके लिए बहुत-बहुत खुशहाली से खुद भी रहूँ और उनको भी जीने दूँ। इसके साथ-साथ आपकी टेम्पटेशंस जो होती है ना, वो कहीं न कहीं कम होने लगती हैं। आपको इच्छाएँ जो होती है वो कंटेंटमेंट आने लगती है लाइफ में, आपका डिसिप्लिन बढ़ जाता है और तो और दोस्तों आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत-बहुत ह्यूमैनिटी के लिए बहुत-बहुत सहयोग भी करने लगते हो और हमेशा आपका जो डायरेक्शन है, एक्शन है वो लगता है लाइफ का कि सीधा बस लाइफ का जो कनेक्शन है वो सीधा ही चल रहा है और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम अपने आप को देखते हैं कि हम हीरो हैं कि नहीं। आप भी देखिए अपने आप को कि क्या आप हीरो हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में अभी भी फँस रहे हैं, तो इसका मतलब आपको माइंड पे बहुत-बहुत काम करने की ज़रूरत है। जिम में रोज़ आने की ज़रूरत है, हर हफ्ते आने की ज़रूरत है। उसकी एक्सरसाइज़ेज़ को पूरे वीक में रिटेन करने की बहुत-बहुत ज़रूरत है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर जिसका नाम है फायर इनसाइड। जी हाँ, हमने अभी तक बहुत सारे सिंड्रोम्स को देखा, हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारी कमियाँ हैं, खामियाँ हैं उनको देखा। आज हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम हमने पिछले भी हफ्ते देखी थी, कितना उसका इम्पैक्ट होता है। ऐसे ही दोस्तों, आज मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कौन सा सिंड्रोम अटैच है, वो है फ्रस्ट्रेशन। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले लेते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और हम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। इस फ्रस्ट्रेशन का आपको सिग्नल बताती हूँ कि क्या होता है। आप देखते हैं आपकी लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में बहुत-बहुत पेन होने लगता है। आप फटीग को महसूस करते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी ऐसे खत्म हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों? तो ये माइंड को जब पता चलने लगता है ना कि आई एम सफरिंग विद दिस फ्रस्ट्रेशन सिंड्रोम, तो फिर हमें उधर उसको क्या पैकेज देना है, आइए उसको देखते हैं। तो इस सिंड्रोम के बारे में हम सब जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन तो होती है लाइफ में, कभी ना कभी रिलेशनशिप से, कभी काम के से, कभी अपने ओल्ड संस्कार की वजह से, कभी टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कभी लेट गो ना करने की वजह से। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है दोस्तों? तो हमें करना बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपने 3 चीजें अपने लिए रखनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है तो टेक टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस। नंबर 1 इज अपने लिए टाइम जरूर निकालें। उस एनालिसिस में जरूर लिखें कि मेरा ये काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इनमें से किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ कि नहीं, किसको खुद कर सकता हूँ, किसको पहले कर सकता हूँ, किसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्तों। जिस दिन आप कैलकुलेशन करते हैं उस दिन आप बहुत लाइट फील करते हैं, ज्यादा काम भी कर पाते हैं, लेकिन जब आप नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, दूसरी बात जो आपको फ्रस्ट्रेशन से निकलने में मदद करेगी वो है एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। ऑल्दो आपने मंत्र सुना होगा, मगर दोस्तों इसको इम्बाइब करने की जरूरत है। माइंड में इसको पूरी तरह से शपथ लेने की जरूरत है। आई टेक अ प्लेज दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी एक्सपेक्टेशन फॉर एनीवन। ये लेनी पड़ेगी शपथ आपको, तभी दोस्तों आप कामयाब होंगे। देखिए, ये आपने कहा अपने आप से और उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके साथ साथ जो आपको चीज पे काम करना है वो है ईगो। आपकी ईगो को आपको लेट गो करना है। गो, ई यू गो, मतलब इस तरह से ई को, अपने अंदर के ई को बाहर फेंको। ईगो, है ना? ईगो को अगर देखें ऐसे तो उसका नाम होता है EGO, लेकिन अगर हम ई को आई से रिप्लेस कर दें तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। आई गो, मतलब ये ईगो, मतलब आई तो मेरे अंदर से आई मीन्स अहंकार, है ना? उस आई को जब हम लेट गो करते हैं कि तुम मेरे अंदर से निकलो, तो फिर हम फ्रस्ट्रेशन से हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों फ्रस्ट्रेशन तब आती है, इन्होंने ये काम नहीं किया, मैंने करना था, ये सब बातें जब हमारे अंदर कैलकुलेट करती हैं तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को देखना है कि क्या मैं अपने आप को इस तरह से देख पाता हूँ कि नहीं, है ना? तो आप फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आज मैं आपको एक कमाल की बात शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट पोर्शन में, जो है सर्वेंट और मास्टर। देखिए आप बैठ के आज हमारे साथ कि क्या आप सर्वेंट है कि मास्टर। हाँ, तो कैसे जानेंगे? आप एक जगह नोट डाउन कीजिए और जो मैं बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, बोलते बोलते, समझते समझते आप देखेंगे कि क्या ये मेरे अंदर है कि नहीं। उसकी रेटिंग भी आप करेंगे। अगर आपकी रेटिंग 7 on 7 आती है तो आपको पता चलेगा कि आप सर्वेंट है, और अगर आपकी रेटिंग 1 on 7 आती है या 0 on 7 आती है तो आप मास्टर हैं। हाँ जी दोस्तों, उल्टा करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 मार्क्स हैं वो आपकी नेगेटिव क्वालिटी से रिलेटेड है कि क्या आप हैप्पी हैं,
कि क्या आप एक अनहैप्पी पर्सन हैं। तो अगर आप हैप्पी पर्सन होंगे तो आपकी रेटिंग आएगी 0/7, और अगर आप अनहैप्पी होंगे तो आपकी रेटिंग आएगी 7/7। तो चलते हैं इस रेटिंग को देखते हैं किस तरह से आपके पास पहुंचती है। तो रेटिंग के लिए मैं आपको एक-एक बातें बताती जाऊँगी और आप चेक कीजिए कि क्या मेरे अंदर है कि नहीं। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी हुई, आपने नंबर 1 दे देना है। अगर आपके अंदर दूसरे नंबर की भी क्वालिटी है तो 2 नंबर। ऐसे करते-करते अगर आपको लगता है सातों क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं तो 7/7, और अगर लगता है कि सातों में से कोई भी क्वालिटी नहीं है तो 0/7। तो देखते हैं आप हैप्पी हैं कि अनहैप्पी हैं, आप सर्वेंट हैं कि मास्टर हैं। तैयार हैं आप लोग? ठीक है जी, चलते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर एक क्वालिटीज़ को देखिए, क्या मेरे अंदर जज करने की क्वालिटी है? हम अक्सर दोस्तों जज कर लेते हैं, ये प्रोग्राम क्या है, कैसे चलेगा, सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कैलकुलेशंस हमारे अंदर अपने लिए और दूसरों के लिए आ जाती हैं, और जो हम रोक भी नहीं सकते, वो नॉर्मल हमें लगती हैं। लेकिन उस कैलकुलेशन के आने के बाद जो हम जजमेंट करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। थॉट्स का आना इज परफेक्टली फाइन, हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड थॉट्स का आना इज परफेक्टली फाइन, लेकिन जजमेंट करना वो थोड़ा गलत है। तो जजिंग कैपेसिटी को अपनी देखनी है कि क्या मेरे अंदर जजिंग कैपेसिटी है, क्या मेरे अंदर जजिंग वाली फीलिंग्स आती हैं या हर टाइम आती रहती हैं। तो अगर आ रही हैं तो 1 दे दीजिए मार्क्स अपने आप को। नेक्स्ट देखिए अपने अंदर कि क्या आप क्रिटिसाइज करते हैं या करते ही नहीं है। तो दोस्तों क्रिटिसाइज तो आजकल करना जैसे बच्चों का खेल सा हो गया है। हर चीज में बच्चे भी क्रिटिसाइज करते हैं, बड़े बच्चों को करते हैं, छोटे बड़ों को करते हैं। तो ये एक जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है क्रिटिसाइज करना, और ये भी कहते हैं कि हम इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं ताकि तुम अच्छा कर पाओ। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है कि अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। तो देखिए कि क्या आप क्रिटिसाइज करते हैं, और अगर करते हैं तो समझ लीजिएगा कि क्या करना है, 1 नंबर और ऐड हो जाएगा। तीसरी बात आपको इसमें हेल्प करती है कंप्लेनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्लेन करते हैं चीजों को, हर दिन के काम को कंप्लेन करना, हर समय को कंप्लेन करना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब कोविड आ गया, अब क्या करें, अब हम फंस चुके हैं, अब हमारा ये काम रुक गया है, ये क्या हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, तो 1 नंबर दे दीजिएगा अपने आप को। 4th कैटेगरी में चेक कीजिए अपने आप को, क्या आप ब्लेम तो नहीं करते? ब्लेम तुमने किया है, तुम ही हो रिस्पॉन्सिबल, ये सारा तुम्हारी वजह से हुआ है, पास्ट के चीजों को भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर भी। तो ये ब्लेम ब्लेम ब्लेम, ये भी 1 नंबर ऐड करता है हमारे इसमें। तीसरी के बाद, अब 4th के बाद 5th बात आती है, वो है एंग्री होना। जी हाँ दोस्तों, अगर गुस्सा आ जाता है, कभी छोटा मोटा भी आ जाता है, नंबर ऐड कर लीजिए अपना। इसके बाद नेक्स्ट है compete करना। जी हाँ दोस्तों, competing एक अपने में वैसे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जो हम competing की बात कर रहे हैं वो ये बात है कि हाँ, कभी कभी हम compete करते हैं दूसरों को लेग डाउन करके अपने आप को आगे ले जाए, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो कंपीटिंग कहीं ना कहीं हमें होती है, और कंपीटिंग हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं करते, हम परिवार में भी कंपीटिंग करते हैं। उसका बच्चा ये बन गया, मेरा नहीं बना है, उसकी शादी वहां हो गई है, मेरे बच्चे की नहीं हुई, या वो वहां पे जॉब कर रहे हैं, मेरी जॉब नहीं लगी है। तो ये कहीं ना कहीं कंपीटिंग फैक्टर अगर है तो नंबर दे दीजिएगा अपने आप को। और लास्ट में जो 7th पॉइंट है, जी हाँ दोस्तों, कंट्रोलिंग। तो क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी है कंट्रोल करने की? अगर है तो नंबर दे दीजिएगा। तो आपको पता चलेगा बाय द एंड ऑफ द होल थिंग, 7 पॉइंट्स हमने देखे, अगर सातों के सातों पॉइंट्स आपके अंदर विराजमान हैं दोस्तों, तो आप अनहैप्पी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको हैप्पी बनना है, इन सातों पॉइंट्स को धीरे धीरे करके, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम आपको डिलीट करना है, एकदम आपसे हो पाएगा नहीं, लेकिन आपका जो माइंड है, जो जिम है, ये काम करेगा एक एक पॉइंट पर काम करने में, एक एक पॉइंट को आपसे दूर करने में, और आप कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी बातों को अपने से बहुत बहुत दूर ले जा सकते हैं जब आपके पास अवेयरनेस होती है कि मैं ये कैसे करूं, है ना दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो है मिरर टेस्ट। जी हाँ, आज आपको आपसे ही मिलवाते हैं मिरर टेस्ट में, और आपको गिनवाते हैं आपके टाइप्स ऑफ थॉट्स की। जी हाँ दोस्तों, ये जो थॉट्स होते हैं मन में, कितने तरह के चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या है इन थॉट्स का इम्पैक्ट, क्यों आते हैं थॉट्स, और क्या एक एक थॉट का हमसे क्या इम्पैक्ट है, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों जो थॉट्स होते हैं हमारे बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले जो थॉट होता है वो है नेसेसरी थॉट्स। जो थॉट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नॉर्मल है वो उन थॉट्स की बात कर रहे हैं। जैसे सवेरे आप उठे, आप फ्रेश हुए, आपने ब्रश किया, आप नहाए, ये नेसेसरी थॉट्स हैं जो आपको करने हैं। और इसमें, इन थॉट्स में आपकी एनर्जी भी डिप्लीट नहीं होती, क्योंकि आपको ये जरूरी है करना, है ना। आपको ब्रश करना जरूरी है, आपको नहाना जरूरी है, आपको हाइजीन रखना जरूरी है, दीज डेज मास्क पहनना जरूरी है, घर से बाहर निकलते हुए डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। तो दीज थॉट्स आर कॉल्ड एज नेसेसरी थॉट्स, और इनका कोई असर नहीं होता, और ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक होते हैं।
मगर बात आती है दोस्तों उन थॉट्स की जो हमारे लिए वेस्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट थॉट्स वो होते हैं पास्ट के या फ्यूचर के। अक्सर हम पास्ट के थॉट्स में फंस जाते हैं या फिर फ्यूचर के थॉट्स में फंस जाते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है हम उसको रिलेट करते हैं पास्ट से या फिर हम फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। वहां हमारी एनर्जी जो है वो बहुत बहुत डिप्लीट होती है। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं करना है, हमने थॉट्स को चेक करना है ताकि हमारे एक एक थॉट में हमारी एनर्जी का ऊपर नीचे होना निश्चित होता है। तो अगर आपके थॉट्स वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी 50% एनर्जी उसमें डिप्लीट हो जाती है। जब आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ऐसे नहीं कर पाया, मेरी लाइफ में ये हर्डल आया, फिर उसकी वजह से ये हुआ, और जितना आप उसमें समय लगाते हो आपकी एनर्जी डिप्लीट होती जाती है दोस्तों। इसी तरह से हमारे पास टॉक्सिक थॉट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉक्सिक थॉट्स में भी हमारी बहुत बहुत एनर्जी डिप्लीट होती है। टॉक्सिक थॉट्स कौन से होते हैं? जब हम दूसरे के लिए एंगर, एंग्जाइटी, जेलसी, हेट, ये वाली डालते हैं। यहाँ दोस्तों ये सारी क्वालिटीज जो हैं, जो हम सोचते हैं ठीक हैं, मगर ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। अगर आप पूरे दिन कुछ ना करो और दूसरों के बारे में गलत ही सोचते रहोगे, उनके लिए एंग्री होगे, उनके लिए जेलस के फैक्टर रखोगे, मतलब ऐसे ऐसे नकारात्मक चीजें आप सोचेंगे, आपकी एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है। एक और जगह आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है दोस्तों, वो है नेगेटिव थॉट्स में। नेगेटिव थॉट मतलब नो करना, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं जानता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो ना शब्द है ना दोस्तों, ये भी आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है। तो ये ना बोलकर उसको पॉजिटिव में देखना आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो देखा दोस्तों, हमारे पॉजिटिव थॉट्स और नेसेसरी थॉट्स तो बहुत कम होते हैं और मोस्टली हमारा चक्रव्यूह किसमें घूमता रहता है? नेगेटिव में, वेस्ट में और टॉक्सिक में। और इन थॉट्स की वजह से हम कितना परेशान होते हैं और हमारी एनर्जी जो है ना वो भी धीरे धीरे डिप्लीट होती रहती है दोस्तों, बहुत खत्म होती रहती है। इन थॉट्स को आज हमने देखा अपने मिरर टेस्ट में कि मैं कौन से थॉट्स में आता हूँ, मेरी कैटेगरी कौन से में आती है, तो मुझे अब करना क्या है दोस्तों? बेस्ट सॉल्यूशंस अपने थॉट्स से बाहर निकलने का है, वो है इंट्रोस्पेक्शन और ऑटो सजेशन। कि हाँ, माइंड उसमें बहुत हेल्प करता है दोस्तों। माइंड ही है जो हमें इंट्रोस्पेक्शन में मदद करता है और तभी माइंड जिम बनाया है, ताकि ये जिम आपको बताएगा इंट्रोस्पेक्शन करना। अब आपको पता चल गया है कि मैं जो हूँ बहुत मैक्सिमम समय अपने पास्ट की बातों में उलझा रहता हूँ या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ। तो अब मुझे उसको इंट्रोस्पेक्शन से पता चल गया, तो आपको ऑटो सजेशंस बनाने हैं अपने लिए। एक सजेशन, ऑटो मींस अपने लिए सजेशंस। तो कौन से सजेशंस? जैसे कि अगर आपको थॉट आ रहा है जेलेसी का, तो आप अपना थॉट को इंट्रोस्पेक्शन से उसको चेंज कीजिए कि नहीं मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, वो सब मेरे जैसे हैं और सब में बहुत क्वालिटीज हैं, वो डिवाइन गॉड के बच्चे हैं। हाउ कैन आई थिंक नेगेटिव अबाउट देम? हाउ कैन आई हैव द जेलेसी फीलिंग फॉर देम? नहीं, मैं आज से उनको माफ करता हूँ, जैसे गॉड डिवाइन मुझे माफ करता है ऐसे मैं उन्हें माफ करता हूँ। दोस्तों ये ऑटो सजेशंस, ये बातें जब आप अपने आप के साथ करते हैं ना, तो माइंड बहुत रिफ्रेश फील करता है। लेकिन सोचिए जरा माइंड के बारे में दोस्तों, इतना क्यूट सा हमारा ये माइंड है, इतना क्यूट सा ये जिम है जिसमें आपको हम छोटी छोटी बातों से मिलवाते हैं और आपने उन बातों पे ध्यान देना है। तो बातें करते करते दोस्तों हम पहुंच गए अपने लास्ट पड़ाव पे, जिसे हम कहते हैं इनर एक्सीलेंस, जहां पर हम अपने आप को देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है इस एपिसोड में उसको हम कहाँ तक अपनाएंगे और अपना बनाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने इनर एक्सीलेंस में और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये इनर एक्सीलेंस हमारी मदद करती है। तो चलिए कुछ पल के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और आप जिस भी स्थान पर विराजमान हैं वहां पर बैठ जाइए। अब कुछ पल के लिए अपनी अटेंशन को एकदम इस आवाज पर केंद्रित करेंगे। आप आंखें बंद करना चाहते हैं तो आप आंखें बंद कर सकते हैं और महसूस कीजिए कि मैं इस माइंड जिम से कनेक्टेड हूं। आज एपिसोड 16 है, जिसमें मैंने सबसे पहले बच्चों को देखकर एक्सरसाइज को सीखा। किस तरह से प्यारे प्यारे बच्चों ने एक्सरसाइज मुझे सिखाई, वो एक्सरसाइज जो मेरे माइंड को, लेफ्ट और राइट ब्रेन को एम्पावर करती है, वो एक्सरसाइज जो मुझे बहुत बहुत हेल्प करती है। मैं उस एक्सरसाइज के साथ अपने आप को देख रहा हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि किस तरह से मेरे अंदर प्राणवायु, जो वाइटल एनर्जी सोर्स है, कैसे मेरे अंदर उड़ान वायु,
समान वायु और कैसे सारी की सारी जो लेवल हैं वो कनेक्टेड हैं। मैं देख रहा हूं कि ये प्राण वायु, उड़ान वायु, ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहा हूं कि समान वायु से कितना ये एम्पावर हो रहा है। अपान वायु से मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है। व्यान वायु से मेरा रेस्पिरेटरी प्राण एनर्जी ये कितना ज्यादा मेरी बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है और इसीलिए मैं अपने आप को एक हैप्पी पर्सन में देख रहा हूं। मैं अपनी सारी क्वालिटीज को देख रहा हूं। मेरे अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं जो मुझे अनहैप्पी रखेगी। ना मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूं, ना ब्लेम कर रहा हूं, ना क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ना कंप्लेन कर रहा हूं, ना गुस्सा आ रहा है, ना जज कर रहा हूं। मैं सारी चीजों से, क्रिटिसिज्म से, सबसे दूर बहुत बहुत हैप्पी पर्सन हूं। दूसरे को समझने वाला, वो सारे मेरे अपने हैं। सोशली मैं ग्रो कर रहा हूं। सबके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स को देख रहा हूं। उस ऑलमाइटी की पहचान को देख रहा हूं और इसलिए मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेसेसरी थॉट्स हैं। पास्ट के और फ्यूचर के बेस थॉट्स समाप्त हो गए हैं। एंगर, जेलसी, हर्ट, इन सब के थॉट्स, टॉक्सिक थॉट्स समाप्त हो गए हैं। ना करने का जो संस्कार है वो समाप्त होता जा रहा है और मैं अपने आप को एकदम रीजनरेट होकर देख रहा हूं। मैं अपने लिए बहुत बहुत ऑटो सजेशंस बना रहा हूं और अपने आप को इस माइंड जिम के थ्रू एक्टिवेट होता हुआ देख रहा हूं। बहुत बहुत लाइट फील कर रहा हूं। सारी एनर्जी मुझ में नजर आ रही है। पॉजिटिविटी का सोर्स भी दिख रहा है और अब मैं सच्चे दिल से वापस आ रहा हूं। On a count of 3, I am back to my state. 1, 2 and 3. तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम जब अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ऑटो सजेशंस देते हैं, तो हमारी लाइफ कितनी पीसफुल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे एपिसोड्स देखे और हमारे एपिसोड से कनेक्टेड रहे। और आपका दूसरे दिल से धन्यवाद कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट्स भेजते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को आगे भी ले जाने के लिए। तो दोस्तों, आपके जो भी व्यूज हों, जो भी कमेंट्स हैं, प्लीज हमें जरूर भेजिएगा। और जिस तरह से बाकी लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, ऐसे आप भी हमें जरूर रिस्पॉन्स कीजिए और हम आपके रिस्पॉन्स पे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए लाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टिल द एंड। जस्ट इन्वाइट दिस थिंग इन योर लाइफ और देखिए आपका माइंड भी दुरुस्त और तन भी तंदुरुस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।